हेलो गाइस, आइजर भोपाल दैट इज़ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च भोपाल की तरफ से पीएचडी के लिए नोटिफिकेशन रिलीज़ कर दिया है। इसके बारे में आज हम कंप्लीट देखने वाले हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं आइजर भोपाल के होम पेज पे हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं एडमिशन, ठीक है। एडमिशन पे क्लिक करेंगे, देन पीएचडी पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वाला पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है। एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फॉर एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम फॉर दिस सेमेस्टर कंसर्निंग कमेंसिंग फ्रॉम अगस्त 2025, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे डिपार्टमेंट है जहाँ पे आपके पीएचडी कर सकते हैं। सबसे पहला है नेचुरल साइंस स्ट्रीम, ठीक है। बायोलॉजिकल साइंस, केमिस्ट्री, अर्थ एंड इन्वायरमेंटल साइंस, फिजिक्स, मैथमेटिक्स आता है। इंजीनियरिंग साइंसेस स्ट्रीम दैट इज़ केमिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर साइंस, डाटा साइंस एंड इंजीनियरिंग, ठीक है। ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेस स्ट्रीम, इकोनॉमिक साइंसेस, ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेस, फिलोसफी, ठीक है। अगर हम बात करें जनरल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो आपके पास में क्वालिफाइंग डिग्री होना चाहिए कौन सा, मास्टर डिग्री और इक्विवेलेंट डिग्री इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी होना चाहिए, या फिर बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी होना चाहिए। मास्टर डिग्री और इक्विवेलेंट डिग्री इन साइंस होना चाहिए, ठीक है। मास्टर और इक्विवेलेंट डिग्री इन आर्ट्स, कॉमर्स और अलाइड सब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है। फॉर क्वालिफाइंग डिग्री लिस्टेड ऑन 2, 3 एंड 4, ठीक है। ये 2, 3 एंड 4 स्टूडेंट मस्ट ऑल्सो फुलफिल एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एडिशनल रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। मतलब इसमें से आप अगर फुलफिल कर रहे हैं तो आपके पास में एक और होना चाहिए, वैलिड गेट स्कोर होना चाहिए, ठीक है। सिलेक्शन थ्रू नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, यूजीसी, सीएसआर, यूजीसी नेट, सीएसआईआर, एनबीएचएम एट्सेट्रा, इंक्लूडिंग लेक्चरशिप, ठीक है। असिस्टेंट प्रोफेसर, एलएस भी अगर क्वालिफाई किए हैं तो भी आप यहाँ पे एलिजिबल हैं, ठीक है। Selection through a national level examination conducted by MHRD or its agencies, institutions such as UGC, IITs, IISc, IISER, IIT, etc. ठीक है। Those with BTech from IITs or BSMS from IISERs with CGPA or CPI more than 8.0 on is 10 point scale, ठीक है। अगर आपके पास में है तो भी आप एलिजिबल हैं। Selected to appear in the NBHM PhD scholarship interview after having qualified the written examination in 2025. However, in order to gain admission, candidates must fulfill at least one of the requirements mentioned in point A to D above, ठीक है। मतलब अगर आपके पास में 2, 3 एंड 4 क्वालिफाई मतलब फुलफिल कर रहे हैं तो आपके पास में ये जो ए से जो डी तक है उसमें से आपके पास में कोई एक क्वालिफिकेशन होना चाहिए, ठीक है। In addition to general eligibility criteria, the applicants must also satisfy the eligibility criteria specified for the respective departments, ठीक है। आपको डिपार्टमेंट्स में भी जाके देखना रहेगा, क्योंकि उसमें अगर एडिशनल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया हुआ है तो आपको वहाँ पे चेक करना रहेगा, ठीक है, जिसको आज हम देखने वाले। द डिपार्टमेंट में ऑल्सो इम्पोज एडिशनल स्क्रीनिंग क्राइटेरिया इफ़ द नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स आर हायर, ठीक है। अगर एप्लीकेंट्स हायर रहेगा तो वो उन लोग एडिशनल क्या बोल सकते हैं क्राइटेरिया रखने वाले हैं फॉर इंटरव्यू के लिए, ठीक है। मार्क्स, CGPA, CPI रिक्वायरमेंट इन क्वालिफाइंग डिग्री लिस्टेड अबव, ठीक है। मतलब आपके पास में मिनिमम 60% मार्क्स होना चाहिए या फिर CGPA ऑफ 7.0 ऑन 10 पॉइंट स्केल होना चाहिए, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं रिलैक्सेशन ऑफ 10% ऑफ मार्क्स और इक्विवेलेंट रिलैक्सेशन ऑफ ग्रेड will on B1 be allowed for candidate belonging to ST, SC, PWD category and 5% to OBC, NCL and EWS, ठीक है। 10% आपको ST, SC, PWD को मिलने वाला है एंड 5% OBC, NCL एंड EWS के लिए, ठीक है। इफ़ द ट्रांसक्रिप्ट और ग्रेड सीट इशूड बाय द इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी रिपोर्ट्स, ठीक है। अगर आपके पास में सिर्फ ओनली मार्क्स परसेंटेज ओनली मार्क्स है तो परसेंटेज जो है वो कंसिडर किया जाएगा। अगर ओनली ग्रेड है, ठीक है, तो CGPA और CPI विल बी कंसिडर, ठीक है। आपके पास में ग्रेड है तो CGPA और CPI ही कंसिडर किया जाएगा। अगर आपके पास में दोनों है मान लें, ठीक है, परसेंटेज इक्विवेलेंट ऑफ CGPA और CPI एज इंडिकेटेड इन द ट्रांसक्रिप्ट ग्रेड सीट विल बी कंसिडर्ड, तो वहाँ पे जो परसेंटेज या फिर CGPA रहेगा उसको कंसिडर किया जाएगा। द कन्वर्जन फैक्टर मस्ट बी अवेलेबल इन द ट्रांसक्रिप्ट ग्रेड सीट सर्टिफिकेट इशू बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, वहाँ पे जो कन्वर्जन फैक्टर है वो भी रहना चाहिए। एज लिमिट की बात करें तो आपको 28 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 3 ईयर्स का रिलैक्सेशन दिया गया है फॉर OBC कैंडिडेट के लिए एंड 5 ईयर्स का दिया है ST, SC एंड
PD एंड फीमेल एप्लीकेंट्स के लिए, ठीक है। अपर एज लिमिट सेल बी डिटरमाइंड ऑन लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। तो लास्ट डेट जो रहने वाला है उसके हिसाब से डिटरमाइन करने वाला है, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ इज रिकॉर्डेड इन द मेट्रिकुलेशन सेकेंडरी एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट आधार कार्ड ओनली बी एक्सेप्टेड बाय द आइजर भोपाल फॉर डिटरमाइनिंग द एज, ठीक है। तो आपके पास में जो 10+2 का सर्टिफिकेट है या फिर आधार कार्ड है उसमें से आपको देखा जाएगा, ठीक है, डिटरमाइन करने के लिए एज को। फेलोशिप की बात करें तो यहाँ पे जो फंडिंग एजेंसी रहने वाला है वो देने वाला है, और इंस्टीट्यूट भी यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है। सिलेक्शन अगर प्रोसीजर की बात करें तो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू, ठीक है। तो आपको इंटरव्यू के लिए जाना रहेगा। डेट ऑफ इंटरव्यू विल बी कम्युनिकेटेड टू शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट बाय ईमेल एंड द सेम विल बी अवेलेबल ऑन दी इंस्टीट्यूट वेबसाइट, ठीक है। तो आपको ईमेल के थ्रू कम्युनिकेट किया जाएगा और वेबसाइट में भी आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं, ठीक है। TA will be paid to ST/SC candidates appearing for interview as per the गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉर्म्स, ठीक है। मतलब आप अगर ST/SC कैंडिडेट हैं तो आपको ट्रैवल अलाउंस देने वाले हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट से अगर देखें तो ऑल कम्युनिकेशन विद कैंडिडेट विल बी बाय ईमेल ओनली, ठीक है। तो आपको ईमेल जो है वो करेक्ट रखना है क्योंकि सारा जो कम्युनिकेशन होने वाला है वो ईमेल के थ्रू ही होने वाला है। कैंडली चेक दिस वेबसाइट फॉर पीरियोडिक अपडेट्स, ठीक है, आपको चेक करते रहना है। In case of any application related queries, your application number must be mentioned in the subject line, ठीक है। तो अगर कोई भी क्वेरी वगैरह रहेगा तो आपका एप्लीकेशन नंबर है उसको आपको लिखना रहेगा, ठीक है, ईमेल में। कैंडिडेट्स हु आर अपीयरिंग और अबाउट टू अपीयर फॉर फाइनल एग्जामिनेशन ऑफ द क्वालिफाइंग डिग्री और प्रोग्राम आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर PhD program. However, if selected, admission to PhD program would be conditional upon their completing the qualifying degree with the defined marks criteria before joining the institute. तो जो अपीयर करने वाले हैं, ठीक है, फाइनल एग्जामिनेशन और क्वालिफाइंग डिग्री प्रोग्राम वो इसमें एलिजिबल हैं, लेकिन जब ज्वाइन करेंगे उस टाइम में आपको सारा जो क्वालिफिकेशन है वो आपको दिखाना रहेगा। मतलब अगर आप लास्ट सेमेस्टर ऑफ MSc या फिर PG में हैं तो आप इसमें एलिजिबल हैं, लेकिन आपको अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो आपको वहाँ पे मार्कशीट वगैरह पूरा दिखाना रहेगा, ठीक है। सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन इंटरव्यू ऑफ द शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट, ठीक है। तो इंटरव्यू के हिसाब से रहने वाला है। रिलैक्सेशन ऑफ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर ST/SC एंड PD एप्लीकेंट्स विल बी एज पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉर्म्स के हिसाब से रहने वाला है, ठीक है। कैंडिडेट बिलोंगिंग टू रिजर्व्ड कैटेगरी विल हैव टू सबमिट रिलेवेंट सर्टिफिकेट्स इफ सेलेक्टेड, ठीक है। तो अगर आप इसमें सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह जो है वो सबमिट करना रहेगा, ठीक है। अप्लाइंग डज नॉट ऑटोमेटिकली गारंटीड दैट अ कैंडिडेट विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर इंटरव्यू, ठीक है, ये तो ऑब्वियस ही बात है। द रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स में एडिशनल क्राइटेरिया बेस्ड ऑन अकेडमिक परफॉर्मेंस एंड परफॉर्मेंस इन नेशनल लेवल टेस्ट और रिटर्न स्क्रीनिंग टेस्ट इन ऑर्डर टू शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट फॉर इंटरव्यू डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ एप्लीकेशंस रिसीव्ड। तो अगर ज़्यादा होते हैं तो वहाँ पे टेस्ट वगैरह भी लिया जा सकता है डिपार्टमेंट से, ठीक है। स्टूडेंट्स हुज रिजल्ट फॉर CSIR JRF UGC JRF इंस्पायर PhD फेलोशिप और नेट एलएस और राजीव गांधी फेलोशिप एनी अदर इक्विवेलेंट फेलोशिप आर अवेटेड में ऑल्सो अप्लाई, ठीक है। मगर आप इस सेशन में अगर CSIR UGC नेट दिलाए हैं, ठीक है, या फिर कोई भी एग्ज़ाम दिलाए हैं तो आप इसमें एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, विद देयर रोल नंबर्स मेंशन्ड इन द एप्लीकेशन। तो आपको जो है वो मेंशन करना रहेगा। सच कैंडिडेट में walk in for the interview provided they have qualified examination for any of the above fellowship before the interview date। तो आपको इंश्योर करना रहेगा कि आप उसके पहले क्वालिफाइड हैं या नहीं है, ठीक है, तभी आपको जो है वो इंटरव्यू के लिए जाना है, ठीक है। नोटिस फॉर एडमिशन टू PhD प्रोग्राम पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये ओपन हो जाएगा, ठीक है। ये इसको तो हमने देख ही लिया है ऑलमोस्ट। उसके बाद में यहाँ पे आप देख सकते हैं डिपार्टमेंट स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स फॉर रिसर्च एरिया, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारा रिसर्च वगैरह दिया है, बायोलॉजिकल साइंस, केमिकल, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद में आपको एडिशनल जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसको आपको चेक करना रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आप यहाँ पे देखता हूँ बायोलॉजिकल साइंसेस, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ बायोलॉजिकल साइंसेस। इसमें जो ऑफ़र किए जा रहे हैं एरियाज़, ठीक है, बहुत ही वास्ट एरिया है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं अपने हिसाब से। एलिजिबिलिटी इन एडिशन टू जनरल क्राइटेरिया, ठीक है।
तो यहाँ पे एडिशन क्या चीज़ है यहाँ पे आप देख सकते हैं, सारा चीज़ तो वही है। एमएससी एमटेक डिग्री और इक्विवेलेंट डिग्री होना चाहिए, ठीक है, विथ मिनिमम 60% मार्क्स और सीजीपीए और सीपीआई ऑफ 7.0 ऑन ए स्केल ऑफ 10, ठीक है, यही चीज़ इसमें भी दिया हुआ है, ठीक है। और अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स से हैं तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं बायोलॉजिकल साइंसेस में, ठीक है। एक्सेप्शनली ब्रिलियंट कैंडिडेट विथ बीटेक एमबीबीएस एमसीए कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर द पीएचडी प्रोग्राम इन बायोलॉजिकल साइंस। अगर आपके पास में ये डिग्री है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। प्लीज़ नोट करने वाली बात क्या है, कैंडिडेट्स एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू मस्ट ब्रिंग with them at least one letter of recommendation in a sealed envelope. Alternatively, the recommendation letter can be directly mailed by the referees to admission यहाँ पे before the interview date। तो आपको एक रिकमेंडेशन लेटर लेके जाना रहेगा और जो रेफरी रहने वाले हैं उनसे आपको एक ईमेल करवाना रहेगा इस पे, ठीक है। ये जो वेबसाइट है इसमें सॉरी जो मेल है इस पे बिफोर द इंटरव्यू डेट, ठीक है। और इम्पॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो अप्रैल 15 जो रहने वाला है लास्ट डेट ऑफ रिसीविंग ऑनलाइन एप्लीकेशन है, और अदर रिलेवेंट डेट्स विल बी अनाउंस्ड इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, ठीक है। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, अगर आपके पास में कोई भी क्वेरी वगैरह है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो मेल है इस पर आपको करना रहेगा, कम्युनिकेट करना रहेगा, ठीक है। फ़ोन कॉल विल नॉट बी इन ट्रेंड, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये तो था बायोलॉजिकल साइंसेस के लिए। आप यहाँ पे केमिकल साइंसेस के लिए भी देख सकते हैं, ठीक है। एडिशनल जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसको आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसमें बहुत सारा चीज़ है तो मैं सबका नहीं बताने वाला हूँ, बस लास्ट डेट जो रहने वाला है वो अप्रैल 15 रहने वाला है सभी डिपार्टमेंट्स के लिए, इसको आपको ध्यान में रखना रहेगा, ठीक है। अब उसके बाद में आपको जब अप्लाई करना है तो आपको जाना कहाँ पे है, ठीक है। हाँ, उसके बाद में जैसे आप कोई भी रिस्पेक्टेड जो डिपार्टमेंट है उस पर आपको अप्लाई करना है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है क्लिक हियर, ठीक है, इस पर आपको क्लिक करना रहेगा तो आप जो है वो इस वाले पेज पे आ जाएंगे, ठीक है। एडमिशन पोर्टल है ये, आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे, अप्लाई नाउ पे, ठीक है। तो आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। सबसे पहले आपको न्यू यूज़र टू रजिस्टर इस पर आपको क्लिक करना है, देन आपको रजिस्टर करना रहेगा। देन आपका एप्लीकेशन नंबर एंड पासवर्ड जनरेट होगा, उसको आपको इसमें फिल करके आगे का जो प्रोसेस है उसको आपको करना रहेगा, ठीक है। तो यही थी गाइस जो आइजर भोपाल की तरफ से पीएचडी के लिए नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया था, इसके बारे में आज हमने कंप्लीट देखा। थैंक यू गाइस।